अब बनेगा भारत विश्व गुरु। गुरु का मतलब होता है गोधर्रू बराबर गुरु, अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाने वाला गुरु होता है। और विश्व गुरु के लिए ऐसा काम होना चाहिए जो कि आज तक दुनिया में किसी पर न हुआ हो। उस काम को करे हिंदुस्तान जब बनेगा विश्व गुरु। युद्ध जीत के, युद्ध लड़के पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया जाए, जब भी गुरु नहीं बन सकता, विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु के लिए आज तक किसी भी धर्म में जिसने दुनिया बनाई है उसके पैरों में सिजदा नहीं हुआ है। किसी की अर्जी उसके यहाँ पर नहीं लगती है कि जिसने दुनिया बनाई है, जिसने आपके आने से पहले, आपको यहाँ दुनिया में भेजने से पहले आपके लिए खाना तैयार किया, उसके पैरों में सजदा किसी का नहीं होता है। और अगर सिजदा उसके पैरों में हो जाएगा जब भारत का, तब बनेगा विश्व गुरु। उसके लिए सबसे बड़ी जाति इंसान है, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, और सबसे बड़ी सेवा दुनिया बनाने वाले की, जो डायरेक्ट उसके यहाँ अर्जी लगे और उसके पैरों में सिजदा हो, वो ये है। इस तरीके से अर्जी लगेगी और दुनिया बनाने वाले के पैरों में सिजदा होगा कि मुझ में सांस डालने वाला, मुझ में जान डालने वाला, मेरी आंखें बनाकर रोशनी डालने वाला, मेरा मोह बनाने वाले के पैरों में सर झुकाकर गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। ये सजदा सीधा दुनिया बनाने वाले के पैरों में है, जिसने कि हमें यहाँ भेजा। और जब हम खाना नहीं खा सकते थे, कोई कर्री चीज़ नहीं खा सकते थे, तो हमारे लिए उसने पहले खाना बनाया, खाना भेजा। उसके पैरों में ये सजदा है, उसके यहाँ इस तरीके से अर्जी लगेगी। और भी धर्म है, ठीक है, मालिक एक है,
दुनिया बनाने वाला एक है। और एक ही धर्म होगा दुनिया में। दूसरा धर्म धर्म नहीं होगा। किसी के बनाने से धर्म नहीं बनता है। जब तलक धर्म नहीं होता है, जब तलक जिसने दुनिया बनाई है उसके यहाँ अर्जी ना लगे। जिस धर्म में अर्जी ना लगी तो वो धर्म नहीं होगा। जब हमारा सिद्धा दुनिया बनाने वाले के पैरों में होगा तो हमारा धर्म इंसानियत होगा। जब हमारा धर्म इंसानियत होगा तो सतयुग आएगा। सतयुग आएगा तो कयामत नहीं आएगी। जब हम सत्य पर होंगे तो कयामत क्यों आएगी? कयामत तो असत्य के लिए है। कयामत से बचने के लिए, कुदरती आपदाओं के बचने के लिए यही सजदा है, यही अर्जी लगाना है, चाहे नमाज कह लो। यही एक तरीका है। कयामत में भी यही सजदा काम आएगा। ध्यान रख लेना, भूलना मत इस बात को। यही सबका घर है। इसी घर में वापसी करने से इंसान बचेगा और किसी धर्म में अर्जी दुनिया बनाने वाले की अदालत में नहीं लगती है। न कोई दुनिया बनाने वाले के पैरों में सिजदा करे। अपना अपना बड़ा धर्म बताते हैं, सिजदा घुमाए फिरा के इंसानों के पैरों में, अपने बुजुर्गों के पैरों में करते हैं। बुजुर्गों के लिए करते हैं, बुजुर्गों के आगे झुकते हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाले के आगे कोई नहीं झुकता। हिंदू भाइयों का तो हिंदुस्तान है, तो वो हिंदुस्तान बचाने की बात करेंगे। मुस्लिम भाइयों का पाकिस्तान है, तो वो पाकिस्तान बचाने की बात करेंगे। मेरा तो धर्म भाई इंसानियत है, मैं तो पूरी दुनिया बचाने का काम करूँगा, चाहे बाद में हो कुछ, जो मालिक को मंजूर होगा तो वही। मुसलमान कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन इनका सजदा तो मोहम्मद साहब से आगे होता नहीं है। चाहे तो ये सुन्नत पढ़ लें, चाहे फर्ज पढ़ लें, दोनों ही चीज़ मोहम्मद साहब की हैं। और दोनों ही नाम अब मैं खोल के बताऊंगा। दबी ढकी रखने में अब हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि कयामत आने वाली है। कयामत की घंटी बज रही है, कयामत आने वाली है। हम बताएंगे साफ साफ। मुसलमानों का सिजदा होता है मोहम्मद साहब के लिए। वो कैसे होता है? अल्लाह नाम और मोहम्मद दोनों ही नाम मोहम्मद साहब के हैं।
वो किस तरीके से हैं? अल्लाह का मतलब होता है आला हाकिम। आला हाकिम का मतलब होता है बड़ा अधिकारी। इस्लाम धर्म के बड़े आला हाकिम मोहम्मद साहब थे। जो उनने लिख दिया, जो उनने कह दिया मोहम्मद साहब ने, वही इस्लाम धर्म में होता था। तो उन्हें आला हाकिम पुकारते पुकारते अल्लाह नाम पड़ गया। तो फर्ज पढ़ो या सुन्नत मोहम्मद साहब की है। और मोहम्मद साहब, आगे की बात खोलूं तो मोहम्मद साहब कृष्ण के अवतारी थे। मौलाना और पंडित इस बात को बताते नहीं हैं। पता सबको है, बताते नहीं हैं। बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे धर्म की नीची हो जाएगी, और वो बताते हैं तो वो कहते हैं हमारे धर्म की नीची हो जाएगी। इसलिए ये बताते नहीं हैं। यहीं से हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, एक ही धर्म है दोनों का। कुरान और रामायण दोनों यहीं एक हो जाती हैं। फिर अगर ये बता देते हैं तो इनकी दुकान कैसे चलेंगी, इनके जो कमाई है वो कैसे होंगी? इसलिए ये लोग बताते नहीं हैं। मुझे तो किसी से कुछ लेना नहीं है, मैं तो साफ साफ बताता हूँ, और वही किसी को इतना करने से भारत विश्व गुरु बनेगा। जब वो हिंदुस्तानियों का सीधा जब वो दुनिया बनाने वाले के पैरों में होगा तो दुनिया बनाने वाले को हिंदुस्तान से प्यार होगा। और आप जानते हो कि जिससे दुनिया बनाने वाले को प्यार हो जाए, अगर चींटी से भी प्यार हो जाए तो उस चींटी का, हाथी की तो चली क्या पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उस चींटी का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। जितनी भी कुदरती आपदाएं आती हैं, वो सब कुदरती आपदाएं भी इसी तरीके से रुकेंगी। और नहीं, कयामत तो आपके दरवाजे पर खड़ी है। कैसे? ये दुनिया भर की मिसाइल बन रही हैं, परमाणु बम बनने हैं, हर देश के बॉर्डर पर लगे हुए हैं। जब ये चलेंगे तो कयामत ही आएगी, कोई फूल नहीं झड़ेंगे। और ज़्यादा क्या कहें, इतने में ही समझ लो। पूरी दुनिया में और दूसरा कोई तरीका नहीं है विश्व गुरु बनने का। कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। मैं भी परीक्षा दे के बैठा हूँ। कौन सी परीक्षा? जो आपने दी नहीं होगी। जो परीक्षा दुनिया बनाने वाला जो इंसान की परीक्षा लेता है, वो परीक्षा दिए बैठा हूँ। और नहीं कोई ये बता दे कि मरने के बाद इंसान को, हिंदू को क्या पूछा जाता है और मुसलमान भाई को क्या पूछा जाता है, और कयामत में
हिंदू भाइयों को क्या पूछा जाएगा और मुसलमान भाइयों को क्या पूछा जाएगा? कोई बता सकता नहीं है इस बात को। बस